प्रेम उपदेश राधा स्वामी वचन 96। जो कुछ मलिनता मालूम होती है वह जल्दी साफ होगी। जब तक कि कुछ मलिनता बाकी है उसमें भी कुछ मसलहत है कि थोड़े दिन उसका थोड़ा बहुत रहना मुनासिब और जरूर है। वास्ते सफाई कुल के और कार्रवाई तन और मन के, क्योंकि हाल में दोनों काम परमार्थी और संसारी जारी हैं। कभी अपने मन में संशय मत लाओ कि हुजूर राधा स्वामी जाल भूल गए हैं। नहीं, जो हुजूर राधा स्वामी जाल को मान रहा है और ध्यावता है वो हुजूर राधा स्वामी जाल के चरणों में है और हुजूर राधा स्वामी जाल को हर वक्त उसकी संभाल आप मंजूर है, चाहे वह सत्संग में रहे या दूर। इस वास्ते घबराना मत और भरोसा दृढ़ रखना और शुक्राना बारंबार करते रहना और आगे के वास्ते उम्मीद तरक्की और बेहतरी की रखना। हुजूर राधा स्वामी जाल ऐसे नहीं हैं कि जीवों की मेहनत का ख्याल करके इनाम न दें, बल्कि वे ऐसे महादयाल हैं कि सब पर अपने बच्चों की तरह दया करते हैं और भूल और चूक का ख्याल न करके अपनी दया से वह दात बख्शने वाले हैं कि जो जीवों के ख्याल और समझ में भी नहीं आ सकती है। वचन 97। प्रथम तो हुजूर राधा स्वामी जाल आप संभाल फरमाते हैं, पर जीवों को भी अपना जोर जिस कदर बने लगाते रहना मुनासिब है। इसमें भी मसलहत है और इस मन की गरज ऐसे ही होती है। संभाल रखने वाले वे आप दयाल हैं, दूसरे की क्या ताकत और इस जीव की कहाँ गति कि किसी तरह की संभाल अपनी रख सके। पर धन्य धन्य हुजूर राधा स्वामी जाल जो ऐसे नालायकों को अपनी दया करके सच्चे परमार्थी बना रहे हैं और उनका रास्ता चला रहे हैं। वचन 98। सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान स्थान के हिसाब से दिन प्रति नियम से करना मुनासिब है और जिस कदर आनंद की प्राप्ति होवे उसको बहुत समझना चाहिए। सहज सहज कभी कभी साफ दर्शन भी मिलेगा, पर जिस कदर दर्शन हासिल होवे या आनंद प्राप्त होवे उसको दया समझना चाहिए। सबब देरी का यह है कि मन अभी बिल्कुल साफ नहीं हुआ है। जितनी इसमें मलिनता है उतनी दर्शनों में भी सफाई की कमी है। सो सहज सहज सफाई होती जाती है। घबराना मुनासिब नहीं है और सब काम मौज के हवाले करके जिस कदर अपने से होशियारी बने करे जाना चाहिए। बाकी सद्गुरु दयाल अपनी दया से आप संभालेंगे। वचन 99। सद्गुरु की दया का भरोसा रखकर अभी दोनों काम स्वार्थी और परमार्थी करे जाओ। अभी ऐसी ही मौज नजर आती है। आगे जैसी मौज होगी वे आप उसका बंदोबस्त कर देंगे और जो कुछ मुनासिब होगा कर लेंगे। और जो हालत गुजर रही है बिना मौज के नहीं है, और जब ये हालत हुजूरी मौज से है तो उसमें जरूर मसलहत और फायदा होगा, चाहे हाल में नजर आवे या नहीं। इससे भरोसा चरणों का दृढ़ रखकर हिम्मत रखो और दया का बल लिए जाओ और उसके मुवाफिक काम करते रहो। वचन 100। वक्त तकलीफ के तबीयत को निहायत घबराहट और बेकली होती है, पर क्या किया जावे, इसमें भी कुछ मौज होगी, नहीं तो क्यों ऐसी हालत होवे। पर वह मौज
अभी अच्छी तरह समझ में नहीं आती, और जो वचन हुजूरी हैं वे वक्त तकलीफ के याद नहीं आते, और जो आवे भी तो उनका असर दिल पर ऐसा नहीं होता है कि बेकली को दूर करे। सबब इसका सिवाय इसके कि मन अभी माया और संसार का मोहताज है, दूसरा समझ में नहीं आता है। और असल में ऐसा ही हाल है, क्योंकि अपनी हालत गौर करके देखने से अपना हाल अपने तई खूब मालूम होता है। फिर चिंता नहीं है, हुजूर राधा स्वामी जाल का भरोसा चाहिए, वे एक ना एक दिन निर्मल कर लेंगे और अपनी दया से ताकत बख्शेंगे। वचन 101। हुजूर राधा स्वामी बड़े दयाल हैं, वे आप अंतर में थोड़ा थोड़ा सहारा देते जाएंगे कि जिसमें तन की तकलीफ और बेकरारी कम होवे या न रहे, पर मन और सूरत में थोड़ी बहुत बेकली जरूर चाहिए, क्योंकि बगैर इसके चाल नहीं चलती है और सफाई नहीं होती। वचन 102। जो जीव इस बात का सोच करते हैं कि क्या उपाय करें कि जिससे परमात्मा का फल जल्द मिले, सो सिवाय इसके कोई उपाय नहीं है कि हुजूर राधा स्वामी जाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत का बढ़ाना और निश्चय दृढ़ रखना, यानी शरण पूरी और पक्की उनके चरणों की धारण करना, यही जतन मुनासिब है। सो इस जीत की तो कुछ गति नहीं है। यह बात भी जिस किसी को अपनी फिक्र रहती है और चरणों में प्रार्थना इस बात की रखता है, उसको हुजूर राधा स्वामी जाल अपनी दया और कृपा से आप बख्शेंगे, यानी प्रीत और प्रतीत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जावेंगे। जो उनके चरणों में थोड़ी भी प्रीत है और शरण उनकी ऐसी ले रखी है कि सिवाय उनकी दया के दूसरे का भरोसा चित्त में नहीं आता है, तो कुछ सोच की बात नहीं है, ऐसे जीवों को भी संभालेंगे। वचन 103। पूरी शरण का स्वरूप ये है कि सद्गुरु राधा स्वामी जाल को सर्वसमर्थ जाने और सब कामों में क्या संसारी क्या परमार्थी उन्हीं के चरणों का भरोसा अंतर में रखे, दूसरे की तरफ चित्त न जावे। बाहरी कामों के वास्ते बाहरी सहारा जो लेवे तो कुछ हर्ज नहीं, पर मन में ये समझता रहे कि ये बाहरी आश्रय भी उनकी मौज से पैदा हुए और काम देते हैं। बगैर उनकी मौज के कोई भी कुछ मदद और सहारा नहीं दे सकता है। और अंतर में ये दृढ़ निश्चय रहे कि जैसा सद्गुरु राधा स्वामी चाहेंगे वैसा करेंगे, दूसरा कोई समर्थ नहीं है और न कोई बिना उनकी मौज और दया के कुछ कर सकता है। जिसकी ऐसी शरण है वो उनके भरोसे पर रहे और उनकी मौज के साथ माफकत करे, और जो अपने मन की हालत देखकर चित्त में डर आता है तो ये भी दया है। ऐसा डर लेकर शरण को ज्यादा मजबूत करे और नहीं तो ढीलम ढाल रहेगा। और चरणों में कभी कभी पुकार और प्रार्थना वास्ते प्रीत और प्रतीत की तरक्की के करना चाहिए। वचन 104। जिनके दिल में मुख्य चाह सद्गुरु राधा स्वामी दयाल के चरणों की प्राप्ति की है और दूसरी चाहे अगर हैं भी तो गौण यानी थोड़ी हैं, उनको सच्चे प्रेम की दात मिलेगी। और मन का तो स्वभाव संसारी है, ये तो जब झुकेगा तो उसी तरफ को, और जिसके ऊपर राधा स्वामी दयाल की मेहर और दया है
उसकी वे आप संभाल करते हैं और संसारी चाहों से उसको बचाते हैं, और जो उसके दिल में तरंगे बेफायदा उठती हैं तो उन चाहों को पूरा नहीं होने देते और दिन दिन अपने चरणों के दर्शन की चाह बढ़ाते हैं और उसी में उसको रस देते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सफाई होती जाती है और एक दिन कारज पूरा हो जाएगा। वचन 105। जीव की क्या ताकत कि सद्गुरु की बख्शाइश के लायक सेवा और भजन कर सके। वे तो मेहर और दया से तारेंगे। वाणी में फरमाया है, जिस पर दृष्टि पड़ी मेरे गुरु की सोई पार गई। कौन कहे महिमा अब उनकी, जिनको सतगुरु चरण लगावे। अब कुछ सोच मत करो, पर अपनी हालतों पर शर्माते और पछताते रहो और चरणों में दीनता और प्रार्थना करते रहो। सब तरह से वे आपका रस संभालेंगे। जीव की कुछ ताकत नहीं है और जैसा जैसा और जब जब मुनासिब समझेंगे उसी मुआफिक वे कार्रवाई करेंगे और करा लेंगे। वचन 106। यह मन ऐसा खोटा है कि ज्यों की त्यों सद्गुरु दयाल की प्रतीत नहीं करता है। इसी सबब से घबराहट पैदा होती है, नहीं तो उनके चरणों की याद में और दया के भरोसे में निरा आनंद ही आनंद है। जो कभी ऐसी प्रतीत आ भी जाती है तो ठहरती नहीं है, पर इसमें भी कुछ मसलहत है। ये हालत जीवों की अभी इसी लायक है, यानी अभी सफाई पूरी नहीं हुई है। और इतना और ख्याल रखो कि जो मौज से होता जावे उस पर जैसे बने तैसे मन को खींच खांच कर मौज के अनुसार बर्ताव के दर्जे पर लाओ, तब उसका फल हमेशा बेहतर नजर आवेगा। वचन 107। सवाल एक शख्स का कि तुम राधा स्वामी नाम कहते हो, स्वामी क्यों नहीं कहते? ऐसा सुना है कि राधा नाम सेवक का है, तो सेवक के नाम को स्वामी के नाम के संग मिलाकर सुमिरन करना दुरुस्त नहीं मालूम होता है। जवाब, राधा आदि सूरत का नाम है और स्वामी नाम आदि शब्द का है, और शब्द से जो प्रथम धारा जारी हुई उसका नाम राधा है। जो कोई इस धारा को पकड़ेगा वही आदि शब्द में पहुंचेगा। इस वास्ते इस धारा का पहले से सुमिरन और पकड़ना सब चलने वालों को मुनासिब है, क्योंकि बिना प्रीत इस धारा के रास्ता नहीं चल सकता है, और आदि शब्द में प्रीत बगैर इस धारा में प्रीत करने के लग नहीं सकती है। और जो कि ये धारा साक्षात शब्द का स्वरूप है और उसमें और आदि शब्द में कुछ भेद नहीं है, सिर्फ धारा के जारी होने से दो दिखाई देते हैं, जैसे जल और उसकी तरंग। इस वास्ते ये दोनों नाम राधा स्वामी असल में एक हैं, पर जब प्रकाश दो रूप का हुआ तो दो नाम हो गए। इस वास्ते दोनों नाम का जाप यानी सुमिरन और उन दोनों रूप में प्रीत करना मुनासिब और जरूरी है। बगैर दोनों नाम लेने के रास्ता नहीं चलेगा, और जो कि सिर्फ स्वामी को मनावेंगे वे जहाँ के तहाँ बैठे रहेंगे, रास्ता नहीं चलेगा। और जो इस धारा को सुमिरते हुए और पकड़ते हुए स्वामी की तरफ चलेंगे वे पहुँचेंगे।
पहले इस धारा से काम पड़ेगा, फिर स्वामी से। इस वास्ते पहले नाम इस धारा का और फिर नाम स्वामी का, दोनों मिलाकर सुमिरना चाहिए। और इस धारा को जो आदि सूरत कहा है, तो इससे ये मतलब नहीं है कि वह धारा वो सूरत है कि जो नीचे उतरकर काल के देश में आनकर देह में फंस गई। ये तो असल धारा सूरत की है जो आदि में प्रकट हुई है। इसी तरह और भी धाराएं दूसरे मुकामों से जारी हुई। ये धारा तो अगमलोक में खत्म होकर रह गई, फिर वहां से इसी तरह से धारा निकली और ऐसे ही सत्यलोक से। इस वास्ते ये धारा जो सूरत की हर एक मुकाम से निकलती आई, इसी धारा को पकड़कर दर्जे बदर्जे चलना चाहिए। और जो सूरत की यहाँ बस गई और संसार में उसकी मुख्यता हो गई, वो अब उस धारा से किसी कदर अलग हो गई। और जो धारा की आद में प्रकट हुई, वह धुरधाम वह धुर मुकाम से मिली हुई और एक हो रही है। इस वास्ते यह धारा सेवक नहीं हो सकती। पर और सुरतें जो नीचे उतर कर आई और जो यहाँ आकर ठहर गईं, वो बेशक सेवक है। ये धारा तो खास स्वामी का स्वरूप है और हमेशा स्वामी के संग रहती है, कभी अलग नहीं हुई है। और जो की सूरत उस असली धारा को पकड़कर स्वामी के चरणों में पहुंच जावे, तब वह सूरत असली सूरत में मिल जावेगी। यानी वह सूरत और राधा सूरत एक हो जावेंगी। उस वक्त सेवक और स्वामी मिल गए। फिर ऐसे सेवक की सूरत को जो राधा सूरत कहो तो मुजायका नहीं है। और वह सूरत मुआफिक अपने स्वामी के, जिनसे वह जाकर मिली, पूजने और सराहने योग्य है। क्योंकि उस सूरत से प्रीत करने से और सुरते भी उसके उपदेश के अनुसार करनी करके स्वामी के चरणों में पहुंच सकती है। यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करो तो पाओ कुछ सार। वचन 108। ये दुरुस्त है कि निश्चल होना मन का मुश्किल है और निर्मल भजन करना भी मुश्किल है, पर स्वरूप का ध्यान और नाम का सुमिरन किसी कदर आसान है। और फिर अभ्यास अंतर में जरूर करना चाहिए, जिस कदर की बन सके। और जो नहीं बने तो बिलफेल 2-4 शब्दों का पोथी में से पाठ करना मन और सूरत के साथ, और नाम का सुमिरन जबाने दिल से पहले इस स्थान के स्वरूप के ध्यान सहित करना चाहिए। बाकी हुजूर राधा स्वामी दयाल की दया का भरोसा रखना चाहिए। उनको गढ़त मन की सब तरह मंजूर है। जो अब जैसा चाहिए अभ्यास नहीं बनता है, तो आइंदा वे भजन और सिमरन ध्यान मुनासिब तौर पर आप करावेंगे। वचन 109। सवाल, काल और सूरत से क्या निस्बत है? जवाब, जैसे बिल्ली की चूहे के साथ, यानी सूरत जो सदगुरु की अंश है, उसको काल और उसके प्यादे मन ने अपने वश में कर रखा है और सदगुरु की तरफ से बेमुख कर रखा है। जब सूरत सदगुरु के सन्मुख होती है और वचन सुनकर प्रीत और प्रतीत बढ़ाना चाहती है, तब मन अपनी घात में रहता है। जैसे बिल्ली चूहे की घात में रहती है कि जो ही चूहे ने बिल में से सिर निकाला, त्यों ही लपकी और चूहा बिल में भाग गया। इसी तरह चूहा निकलने की घात में रहता है और बिल्ली पकड़ने की घात में रहती है, मगर चूहा
मौका पाकर निकल जाता है। इसी तरह सूरत भी मन के घेर में है और सद्गुरु के वचन सुनकर इरादा निकलने का करती है, पर मन उसको अनेक तरह के चक्रों और ख्यालों में डाल देता है। यही सबब है कि जीव साधारण तौर पर नित्य सत्संग करते हैं और हालत नहीं बदलती है, और जो चेत कर सत्संग करते हैं वे ही काल की घात को और हुजूर राधा स्वामी सद्गुरु की दया को निरखते और परखते हैं और काल के जाल को सद्गुरु के बल से तोड़कर आहिस्ते आहिस्ते साफ निकल जाते हैं। जो सच्चे परमार्थी हैं उनको इस हाल की खबर होगी, और संसारी और रोजगारी लोगों को जो काल को ही दयाल जानकर उसके जाल के फंदे में पड़े हैं और मन की ख्वाहिशों के मुआफिक कार्रवाई करते हैं, इस हाल की क्या खबर है। वचन 102। सद्गुरु फरमाते हैं कि जीव के अंतर में अनेक तरह की हिलोरे काम और क्रोध और लोभ और मोह वगैरह की उठती हैं। सबब इसका ये है कि इन सब का भंडार इस जीव के अंतर में है। जो तरंग जोर करती है उसके खजाने से अव्वल हिलोर उठती है और वहां से चलकर मिसलधार फव्वारे के खड़ी होकर इरादा बाहर निकलने का करके उसी द्वारे की तरफ रुजू होती है जिस द्वारे यानी इंद्री के भोग से उसका संबंध है। इस हाल की उन्हीं को खबर पड़ती है जो चेत कर सत्संग और भजन करते हैं और वचन सुनकर उसका मनन भी बाद सत्संग के करते हैं और उसके मुआफिक बर्ताव भी करना चाहते हैं। उनको हिलोर उठते ही खबर पड़ जाती है और वे जहां तहां मुमकिन होता है तरंगों की धार को उठने नहीं देते, और जो चेत कर सत्संग नहीं करते उनको हिलोर और उसकी धार इस तरह से बहा ले जाती है जैसे कोई अपने घर के अंदर बैठा है और जो कहीं बाहर के बाजे या तमाशे की आवाज सुनी तो फौरन घर के अंदर से निकलकर खिड़की या झरोके से तमाशा देखने लगा, और जिनको ज्यादा शौक हुआ तो घर से बाहर निकलकर खेल और तमाशे में शामिल हो गए, इस कदर कि घर की सुध भी नहीं रही। ऐसे जो जीव हैं यानी जो मन की हिलोरों और उनके तरंगों में बह रहे हैं और इस हालत से बेखबर हैं, उनको भजन और सत्संग और दर्शन का फायदा बहुत कम होता है, और जो चेत कर भजन और सत्संग करते हैं वे मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत अपने वश में रखते हैं।